हम अंदर से बहुत परतंत्र हो चुके हैं और अपने को सुखी समझना चाहते हैं, है नहीं, पर हम दिखावा करते हैं सुखी होने का। सुख किसे कहते हैं? जो स्व से प्राप्त होता है। दुख किसे कहते हैं? जो पर में सुख की भावना की जाती है। स्व आत्मस्वरूप, शंकर सहज स्व रूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा। स्व जो समस्त आत्माओं की परम आत्मा, जिन्हें योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, और भी भक्त जन अपनी अपनी भावना के अनुसार जिनके अविनाशी नाम रूप का सदैव अर्चन बंदन करते हुए आराधना करते हैं। ये है परम सुख, ये है अपना सुख की मांग। पर हम इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख मानकर, शास्त्र सदगुरुदेव की वचनों की अवहेलना करके अपने को स्वतंत्र मानकर फंस गए हैं। हमारे अंदर की जो परतंत्रता है वो जब तक नहीं हटेगी तब तक हमारा हृदय आनंदमय होते हुए भी आनंद से रहित रहेगा, क्योंकि हृदय में ही आनंद सिंधु वास कर रहे हैं। पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनी आवे हांसी, यही आनंद सिंधु मध्य तव वासा। स्वतंत्रता कितनी सुखद होती है। आनंद उल्लास बढ़ता है जब ये भाव आता है कि हमारा देश स्वतंत्र है। हम परतंत्रता अंदर की जब तक नहीं मिटा पाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्वयं को क्लेशित करते हैं और समाज में भी राक्षसी वृत्ति का, आसुरी प्रवृत्ति का बढ़ावा करते हुए समाज को भी दूषित करते हैं, कष्ट देते हैं, नाना प्रकार की शोक संपदा एकत्रित करते हैं। जब तक हम शास्त्र वचनों का, संत वचनों का, गुरु वचनों का पालन नहीं करेंगे तो हमारी परतंत्रता जाने वाली नहीं। ये परतंत्रता बनी रहे तो हृदय की जो मांग है, मैं सदैव सुखी रहूं, किंचन मात्र हमें दुख न मिले, ये कभी पूर्ण नहीं होगी। इसलिए हम अपने अंतःकरण को इन दुष्ट स्वभाव वाली प्रवृत्तियों की परतंत्रता से निकालें। ये केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, देव शरीर के द्वारा भी नहीं हो सकता। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, वीभत्सं वपुरे तदत्र पतितास चेष्टाः समस्ता अपि व्यालुप्य प्रकृतिं भजन रसमयी मंतस्तथैवाकृतिम्। श्री वृंदा विपिने अत्यकिंचनतया यत्र क्वाचावस्थितः श्री राधा चरणारविंद मनिषम प्रेमणा कदा राधे। परतंत्रता से मुक्त होने के लिए प्रगट में हमारे भारत देशवासियों ने फांसी के फंदे को वरमाला की तरह वंदे मातरम कह के स्वीकार कर लिया। झूल गए, जय हिंद वंदे मातरम, फांसी के फंदे पे गोलियां खाई, नाना प्रकार की प्रताड़ना सही, तब जाके स्वतंत्रता का हम सुख ले रहे हैं।
देश स्वतंत्र करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, तब हम चैन से सो पा रहे हैं। अनंत जन्मों से हम जिन विषयों की परतंत्रता स्वीकार करने की प्रवृत्ति से फंसते चले जा रहे हैं, उसके लिए क्या तुम एक जन्म में ये नहीं दे सकते? कहीं भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान हुआ है, जहां भी देखो, तन का, मन का, धन का, प्राणों का विसर्जन करके भी स्वतंत्रता। कैसे कैसे कष्ट प्राप्त किए महापुरुषों ने। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आनंद उल्लास मनाते हैं, अमृत दिवस मनाते हैं। उनकी कृपा से, जिन्होंने भयंकर कष्ट से, रोम कांप जाता है उनकी पीड़ाओं को सुनकर। ऐसा कष्टमय जीवन सह करके हमें उन्होंने स्वतंत्रता दी है। ऐसे ही हमारे महापुरुष जन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको सह करके और इनके नाश की वृत्ति को खोजा कि ये अभी तक हमारा नाश करते रहे, अब इनका हम कैसे नाश करें। और अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित करके सदा सदा के लिए स्वतंत्र हो गए। परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। जैसे श्री भगवान, वैसे ही भगवान का महान भागवत, किसी का शासन नहीं, परमानंद निमग्न, न मृत्यु का भय है, न काल का शासन है, न स्वभाव का प्रभाव है। एक अद्भुत आनंदमयी वृत्ति। श्रीपाद कह रहे हैं, देखो ये मार्ग है। जब तक आप ये महसूस अनुभव नहीं करते कि हम परतंत्र हैं, तब तक ये अध्यात्म का मार्ग ही कैसे खुलेगा। आप स्वतंत्रता चाहेंगे नहीं और उसी परतंत्रता को सुख समझेंगे तो आप परमार्थ में चल ही नहीं सकते। देखो ना आप कितने परतंत्र हो। एक छोटा सा विषय शास्त्र और गुरु, भगवान, समाज, सबकी अवहेलना करके वो असत आचरण करा देता है, जीवन भर जेल भोगनी पड़ती है, या वैदिक सिद्धांत के अनुसार नाना प्रकार के नारकी दंड उसको प्राप्त होते हैं। ये आपको परतंत्रता नहीं दिखाई दे रही। आप अविनाशी स्वरूप हो करके भयानक मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं। आप आनंद समुद्र के सुख राशि अंश होते हुए भी जहां सुखाभास है, सुख नहीं है, ऐसे भोगों के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करते। आप परतंत्रता को देख पा रहे हैं अंदर से। आप महान के महान अंश हैं और आपकी दशा क्या हो रही। इस परतंत्रता को हटाने के लिए ही ये हमारा मानव देह, ये साधु समागम, ये शास्त्र ज्ञान समर्थ है। बस आप स्वीकार कीजिए कि आप इस परतंत्रता से मुक्त होना चाहते हैं। मुमुक्षता, अब मुझे परतंत्र नहीं रहना काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, द्वेष के, ईर्ष्या के। जब जैसा चाहते हैं वैसा मुझे ये क्लेश देते हैं, परास्त करते हैं। अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशे हो। अब ऐसा नहीं होने देंगे। अभी बात बन जाए। जब आप दृढ़ता पूर्वक मृत्यु को वरण कर लेते हैं तो आप कहीं भी कभी भी भयभीत नहीं होंगे और आप विजय प्राप्त करेंगे। आपका भय ही आपको परास्त कर रहा है। जागिए, इस भय की, मोह की फांसी से मुक्त होइए। ये बहुत सुंदर अवसर है। सच्ची मानिए, ये कोई प्रवचन नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में अचाह स्थिति जागृत हो जाएगी,